हेलो एवरीवन। टास्क सबमिट नहीं हो रहा है। मैंने भी अभी जो कल मैंने ट्राई किया था 4-5 टास्क जो सबमिट करने के लिए, सबमिट होने के बाद में जो रिव्यू आ रहा है, कभी रिव्यू फेल हो रहा है, कभी गेट नहीं पास हो रहा है, कभी पास एट 02 पे आके रुक जा रहा है। किसी एक भी लोग का ऐसा नहीं है कि टास्क टास्क पास हो गया। बट टास्क पास होने नहीं पास होने का मेन रीज़न जो है वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन में जो दिया है, द बार इज हाई, दीज आर नॉट टॉय एक्सरसाइज आर टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें एक्चुअली में कह क्या रहा है, इसका मतलब हो क्या रहा है। ये इसको इसमें लिखा हुआ है कि ये चैलेंजेस चैलेंजेस कम फ्रॉम रीजनिंग, मल्टी स्टेप एक्सप्लोरेशन एंड साउंड जजमेंट, नॉट बिजी वर्क और ब्रूट कंप्यूट। ठीक है। ये उन लोग के लिए जो इसके पास एक्सपर्टाइज है इन चीज़ों के बारे में कि करना क्या। ये टास्क चैट जीपीटी से करने के बाद में जो भी था, इसका असेसमेंट और पास करने के बाद में टास्क फोल्डर खुल जा रहा है। बहुत सारे टास्क क्लेम कर सकते हैं आप। एक इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद में इन्वायरमेंट सेटअप करने में 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे लग जा रहे हैं। तो बेसिकली ये टोटल टाइम वेस्ट है। बट आपको हाँ टेक्निकल नॉलेज हो जाएगी, कैसे इन्वायरमेंट सेट किया जाता है, क्या होता है डॉकर, क्या होता है हार्बर, क्या होता है गिटहब, क्या होता है जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई जो इसमें WSL2 क्या हो गया, लिनक्स क्या हो गया, हम कमांड कैसे पास करेंगे पावर सेल से, एडमिनिस्ट्रेशन से रन कैसे कराएंगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इजीली। नो डाउट ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट टास्क की बात करें तो टास्क किसी का नहीं सबमिट हो रहा है। टास्क किसी का सबमिट हो रहा होता तो यहाँ पे जो लिस्टेड हैं ये इतने सारे लिस्टेड नहीं होता। लोड मोड पे जाओ, आपको अवेलेबल टास्क दिखेंगे। अगर हो रहा होता तो बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं ऑलरेडी, क्लेम करके सारा चीज़ कर चुके होते। ठीक है। और इतना बजट भी नहीं है, इतना बजट भी है मान लो अगर $80 और ये 5+ वर्किंग आवर पे दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेटर ओपन कर लो, दिन में आप 6 टास्क कर सकते हैं। 6 × 80 डॉलर कर लो, $480 आपका डेली का आ गया। आप इसको मान लीजिए 99.95 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47,520। ठीक है, आपको डेली का मिल जाता है 24 आवर्स का, आपको 47 से 50 हज़ार मिल जा रहा होता है। आप 4-5 दिन करते, आपको लगभग 2.5-3 लाख रुपए अर्निंग हो जाती है आपकी। बट जब टास्क ही नहीं सबमिट हो रहा है, टास्क की इतना क्राइटेरिया इतना स्ट्रांग लगा रखा है, तो आपका कहाँ से पास हो जाएगा पहली बात तो। दूसरी चीज़, अगर किसी का पास भी हो जाता तो वो ज़रूर यूट्यूब पे या कहीं भी इंटरनेट पे लिंक्डइन पे पोस्ट जरूर डालता कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया। ये वो कर सकते हैं जिनके पास एक हाई लेवल हाई फ्रीक्वेंसी का एक्सपीरियंस है, जिनके पास जो 10-10 साल, 50-50 साल, 40-40 साल एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहे हैं, वहाँ पे सास एज ए सास डेवलपर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, बट उसके लिए या तो आपके पास इतना टाइम हो और कोई काम नहीं हो, तो आप इसी पे फोकस करके 24 आवर्स बैठे रहेंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग तो स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट भी नहीं सेटअप कर पा रहे होंगे, 24 घंटे बाद, 25 घंटे बाद उनको करते करते आ गया होगा कि इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल हम लोग कॉमन लोग जो हैं जिनको लो लेवल का एक्सपीरियंस है वो नहीं कर सकते। ठीक है। भले ही टास्क इजीली अवेलेबल हो गया, बट तो ये इतना इजी टास्क नहीं है। करिए, जो भी ट्राई करते हैं ट्राई करते रहिए। जो 35 कर रहा है 35 करिए, 40 कर सकते हैं 40 करिए, कोई इसमें डाउट नो डाउट जितना भी कर सकते हैं। मैंने भी किया है, लगभग हो गया मेरा 68th टाइम हो गया जो भी मैंने टास्क सबमिट, दोबारा रीडिजाइन सारी चीज़ें करते करते सब कुछ मतलब हो गया। ठीक हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, बस ये बता रहा हूँ कि हाँ हो जाएगा, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। ठीक। दूसरा चीज़ मैं बता दूँ गाइडेंस क्या है इसमें। कुछ लोगों को इन्वायरमेंट सेटअप करना है तो डॉकर को इंस्टॉल करिए, वर्चुअलाइजेशन अपने लैपटॉप पे इनेबल करिए, जो भी पीसी लैपटॉप है। अदरवाइज आपका ये चलेगा नहीं, डॉकर इंजन उसका रन नहीं होगा। दूसरी चीज़, टास्क क्लेम करना तो सबको आता है, यहाँ से आप क्लेम टास्क कर सकते हैं। जाइए यहाँ से सीधा क्लेम करिए। इसका एक मेल आएगा, मेल पे आप वहाँ से इनविटेशन एक्सेप्ट करिए, गिटहब पे जाएगा। उसके बाद में आप जो भी है, उसके बाद में रिपोजिटरी जो है क्लोन कर लीजिए। आप पावर सेल पे जाइएगा, cd home@stop पे क्लेम करिएगा, ज़्यादा सही है। और वहाँ पे गिट क्लोन HTTP जो भी ईमेल जो भी लिंक होगा वहाँ की डाल के आप सीधा क्लोन कर लीजिए। क्लोन करने के बाद में फॉर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो भी आप एडिट करेंगे फाइल या जो भी नई फाइल बनाएंगे, वो जो सारी चीज़ें हैं वो फॉर्क पे सबमिट होगी। फॉर्क क्या करेगा, आपका जो मेन गिटहब, क्योंकि जो गिटहब जो प्रोवाइड करता है अपनी रिपोजिटरी वो सिर्फ रीड पर्पज़ के लिए है। ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्ट नहीं पुश कर सकते, उसके लिए हम पहले उस रिपोजिटरी को फॉर करेंगे, फॉर करने के बाद में हम उस पर आके सबमिट करेंगे। गिट कमांड चलाना आना चाहिए। नहीं आता है, चैट जीपीटी खोलो, जेमिनी खोलो, और उस पर आपको वहाँ से सारी कमांड क्या किस चीज़ के हैं पर्पज से आप वहाँ से डाल सकते हैं या पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें रही थी इंस्ट्रक्शन, मैं बता दूँ।
ये सारी चीज़ें, ये दोनों टेस्ट जो है लोकली आपको पहले वेरीफाई करना है। इसी वजह से हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद में आपको सीधा पेस्ट कर देना है। पेस्ट यहाँ पे जैसे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये जो टोटल आउटपुट था, या कह सकते हैं कि इसका समथिंग था, मैं बताता हूँ क्या था। इसमें लिखा है योर सॉल्यूशन शुड स्कोर रिवार्ड 1.0, ठीक है। और डूइंग नथिंग, जो ये एजेंट नॉब था, इसका कहने का मतलब है जो इसका जो स्कोर आना चाहिए वो 1 से लेस आना चाहिए, ठीक है। जो मैंने रन करा है, ये देखो दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ये दोनों टेस्ट हमको लोकली वेरीफाई करने के बाद में तभी सब सबमिट करना। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है जो मेटा डेटा है, यानी कि मैं बताऊं, ये जो फाइल है instruction.md, ये task2.ml, ये वाली फाइल, इसमें जो मेटा डाटा है इसको इतने अच्छे तरीके से लिखना है कि जो स्टेज 1 है वो ऑलरेडी, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, वो पास हो जाए, ठीक है। स्टेज 2 के बाद में आपको एक मेल आएगा। मेल स्टेज 1 के बाद में आता है, स्टेज 2 के बाद में सब सारी चीज़ें बहुत ऑटोमेटेड मेल आपको भेजता रहेगा, क्या गलती, क्या कितने टेस्ट पास हुए, कितने टेस्ट फेल हुए। तो वो सारी चीज़ें आप चेक करते रहिए, क्या पता आपके दिमाग में ऐसा आइडिया या आपको ऐसा कहीं से हिंट मिल जाए, क्या पता आपका टास्क पास हो जाए। ऐसा भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करते रहिए। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना है, एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत तो मिल ही गया, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।